नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक बार पुनः भारतीय संस्कृति और भारतीय वीरता की गाथाओं से ओतप्रोत एक कड़ी लेकर के मित्रों, आज राजस्थान की आन बान शान वीर शिरोमणि मेवाड़ के राणा महाप्रताप की 482वीं जयंती है। पहले तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जयंती पर कोटि कोटि नमन, सत सत प्रणाम हे मातृभूमि के उत्कर्ष करने वाले प्रणेता। मित्रों, महाराणा प्रताप का जीवन कठिनाइयों से, संघर्ष से और आत्म बलिदान के लिए जाना जाता है। उनके जीवन में अनेकों प्रसंग हैं, परंतु एक प्रसंग ऐसा जो हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला है, आज मैं आपके समक्ष रखूंगा। मित्रों, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप के जीवन में बहुत ही महत्व रखता है और उसने मुगल शासक अकबर को हिला कर रख दिया था। यह युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी, जिसको थर्मोपल्ली भी कहा गया है, हुआ और इसमें उसकी सेना बहुत बड़ी थी। महाराणा प्रताप से मान सिंह उसका सेनापति था, परंतु धूल चटा दी वहाँ के जो राजाओं की सेना है महाराणा प्रताप के वीर सैनिकों ने, और किसी तरह से जान बचा करके उसकी सेना भागी। इसे घबराया हुआ मित्रों, उसने अपने सबसे ताकतवर सिपा सलार जो बहलोल खां था, कहते हैं कि 7 फीट और 8 इंच 110 किलो का खूंखार भेड़िए नुमा वह एक पठान था जो नाश्ते में एक बकरा पूरा और 10 से 12 लीटर शराब पीता था और इतना दरिंदा खूंखार था कि छोटे छोटे 2 साल 1 साल के बच्चों को भी बेरहमी से कत्ल करता था। जितने भी युद्ध में महिलाएं प्राप्त होती थी अकबर उसको सुपुर्द कर देता था। ऐसे बहलोल खां को गर्व था कि मैं जाता हूं और महाराणा प्रताप की गर्दन काट करके लाता हूं। मित्रों, कहते हैं वह गया और उस हल्दी घाटी के में महाराणा प्रताप स्वयं में एक महान विभूति के साथ युद्ध कला के बहुत कौशल भी उनके अंदर थी। वो सब राजा ही नहीं वरन एक कुशल संगठक भी थे। मित्रों, महाराणा प्रताप का भी कद काठी कोई कम नहीं था और उनके सारे कवच, ढाल, भाले को लेकर के हम करें तुलना तो 207 केजी का था, 80 किलो का उनको भाला था। और चेतक जो युद्ध में उनका घोड़ा था उसके बारे में तो अद्भुत कथाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। मित्रों, कहते हैं कि कई देर तक तो बहलोल खां के साथ यूं ही युद्ध में अटखेलियाँ करते रहे महाराणा प्रताप, और जब पूरी तरह से वो थक गया तो अपने तलवार से दौड़ा करके उसने एक ही वार से ऐसा घातक प्रहार किया राणा प्रताप ने कि घोड़े सहित बहलोल खां 2 भागों में बट गया और पूरी सेना थर्रा गई। और यह घटना विश्व इतिहास में अंकित है। ऐसा अनोखा उदाहरण विश्व के किसी भी युद्ध में नहीं मिलता जहां पर एक इतना बड़ा युद्ध का जो है वीर घोड़े से 2 भागों में बट गया है। और यह घटना हमें प्रेरणा देने वाली है। और अकबर पूरी तरह से निराश, हताश और यह मान गया कि राणा प्रताप को हराना जो नामुमकिन है। राणा प्रताप का जीवन हम जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने घास की रोटी खाई और अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। 29 वर्ष तक उनका शासन रहा मित्रों, और सारे राजाओं ने जब समझौते कर लिए लगभग उन्होंने समझौता नहीं किया था। तो इसीलिए आज के उनके जयंती के अवसर पर हम कृतज्ञ राष्ट्र के वासी, भारत, संपूर्ण देश और पूरा मेवाड़ जो है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनको सशत हम नमन करते हैं और ऐसे वीरों के बलिदान के कारण ही आज हम आज़ादी के फिजाओं में सांस ले पाते हैं। तो यह एक प्रसंग था राणा प्रताप की शूरता का, वीरता का, साहस का, जिन्होंने इतने बड़े मुगल साम्राज्य के सामने कभी भी निराशा प्रकट नहीं की और हार मानने के बारे में सोची नहीं। और एक से एक उनके जो वीर योद्धा थे उनको उन्होंने हराया, यद्यपि बहुत सारे राजा मान सिंह तक उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। तो हमें इससे यह प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने धरती माता के लिए, भारत भूमि के लिए, आन बान शान के लिए कुछ भी अगर दाव पर लगाना पड़े तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक बार पुनः राणा प्रताप की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत
साधुवाद, नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए, टिप्पणी करते रहिए। अद्भुत भारत और अनंत भारत।